जम्मू कश्मीर में फिलहाल पंचायती इलेक्शन नहीं होंगे। पंचायती इलेक्शन होने से पहले हदबंदी की जाएगी और उसके बाद ही यहां पर पंचायती इंतखाबात मुनक्किद होंगे। पंचायती इंतखाबात जम्मू कश्मीर में कब होंगे और क्या है हदबंदी, इस पर हमारी आज की ये मुफस्सल वीडियो देखिएगा। वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन से जुड़े सभी नाजरीन की खिदमत में मेजबान सैयद नियाज शाकापुर खुलूस सलाम पहुंचे। आप सभी का जेके टेलीविजन को सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्यार को बरकरार रखिएगा। नए साथी जेके टेलीविजन के फेसबुक पेज को फॉलो करने के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि यूनिक और सच्ची खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। जम्मू कश्मीर में स्टेट इलेक्शन कमीशन है जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो जम्मू कश्मीर में पंचायती इलेक्शन करवाएगा। पंचायती और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन यानी बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए इदारा बनाया गया है। अब इदारे की जानिब से जो हमारे सोर्सेज हैं, जराए हैं, उनसे जो हमें जानकारी मिल रही है, इदारे की जानिब से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में नवंबर दिसंबर में पंचायती इलेक्शन करवाने आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि यहां पर पंचायती हलकों की नई हदबंदी की जाएगी, नए वोटर लिस्टें तैयार की जाएंगी और पोलिंग मराकज की निशानदेही भी की जाएगी। इसके अलावा जो हजारों पंच हलके बनेंगे उनकी हदबंदी होगी और इस सारे प्रोसीजर के लिए वक्त चाहिए। जब यहां पर पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए तो आपने देखा कि एक हदबंदी की गई, यहां पर रजौरी और पुंछ को अनंतनाग के साथ लगाया गया। इसी तरह से दूसरी जो है वो हदबंदी हुई और यहां पर आपके जो इलाके हैं उनको दूसरे इलाकों से जोड़ा गया पार्लियामेंट में। जब आपने असेंबली इंतखाबात आए तो उसमें आपने देखा कि किस तरह से हदबंदी की गई और 87 से 90 जो है वो सीट्स बनाई गई और कुछ इलाका जात को दूसरी कंस्टिट्यूंसी के साथ जोड़ा गया। इसी तरह से अब जो आपका पंचायती या म्यूनिसिपैलिटी का वार्ड है उसे भी उसकी हदबंदी की जाएगी। इसके बाद पंचायत की हदबंदी होगी, कौन सी पंचायत कहां से कहां तक होगी, और फिर ब्लॉक लेवल की हदबंदी भी होगी। उसके बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे और जाहिर सी बात है कि इन सभी चीजों के लिए वक्त दरकार है और जिसके लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन को ये मशवरा दिया गया है कि जम्मू कश्मीर में नवंबर दिसंबर में इंतखाबात ना करवाए जाएं, बल्कि ये इंतखाबात जो हैं वो आने वाले साल में ईद उल फितर के बाद करवाए जाएं और उसके बाद 2025 में यहां पर जो डीडीसी के इलेक्शन हैं वो होंगे। फिलहाल जो है वो जो म्यूनिसिपैलिटी की हदबंदी है वो तकरीबन मुकम्मल कर ली गई है और रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेज दी गई है। उसके बाद अभी इसका नोटिफाई नहीं किया गया है। जो ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसको हरी झंडी मिलेगी और उसके बाद ये नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में हमारे सामने आ जाएगा। जो म्यूनिसिपैलिटी की हदबंदी फिलहाल की गई है, उसके बाद यहां पर पंचायतों की हदबंदी होगी, वार्ड्स की जैसे मैंने बात की हदबंदी होगी और उसके बाद यहां पर इलेक्शन होंगे। जैसे आप जानते हैं कि नवंबर दिसंबर में जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सर्दी हो जाती है और दिसंबर जनवरी फरवरी तक तो शिद्दत की सर्दी यहां पड़ती है और कई ऐसे इलाके जाते हैं जहां पर रसाई हासिल करना, पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन करवाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए जाहिर सी बात है कि दिसंबर तक यहां इलेक्शन होना मुश्किल है। और अब ये इलेक्शन जो है आप जानते हैं कि ईवीएम मशीन के जरिए नहीं होते हैं, ये बैलेट बॉक्स या बैलेट पेपर जो होते हैं उस तरह से यहां पर ये इलेक्शन किए जाते हैं। लेकिन इसके लिए वक्त तो जाहिर सी बात है लगता है और इन तमाम चीजों को, इन तमाम मसलों को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल जो बात सामने आ रही है वो ये है कि यहां पर पंचायती इलेक्शन नहीं होंगे, बाकायदा तौर पर हदबंदी होगी और हदबंदी के बाद यहां पर जो है वो पंचायती इलेक्शन करवाए जाएंगे। ये नई वोटर लिस्ट जो सभी डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उन्होंने तलब की है, उनसे मांगी है, बार बार जो है वो नोटिफिकेशन डिप्टी कमिश्नर्स को भेजे जा रहे हैं और उनसे जो वोटर लिस्टें हैं या वोटर्स हैं या जो नए वोटर हैं उनके मुतालिक इतलात जो है वो मांगी जा रही हैं। तो ये सारा प्रोसीजर मुकम्मल करने के बाद ही यहां पर बल्दियाती इंतखाबात होंगे और बल्दियाती इंतखाबात को फिलहाल टाल दिया गया है, वो अभी दिसंबर में होना मुश्किल है। पंचायती इलेक्शन के बारे में हमारी बात थी, वहीं पर अब जो जम्मू कश्मीर में एक और बहस भी छिड़ी है कि जम्मू कश्मीर जो है अब जम्मू को एक रियासत का दर्जा दिया जाएगा और कश्मीर को एक यूटी बनाया जाएगा। ये क्या बहस है और इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर भी हम एक वीडियो बहुत जल्द ला रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी खबर आप तक पहुंचे।